थायराइड यह एक ऐसी बीमारी है जो आज के समय में इतनी बढ़ रही है कि एक आश्चर्य लगता है देख करके। पुराने समय में तो थायराइड का नाम भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कोई यह बीमारी है, लेकिन आज के समय में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। और यह एक ऐसा रोग है कि जिसका इलाज संभव सा नहीं है। जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो हम अपने थायराइड के बारे में उसको बताते तो वो कहता है कि आपको जब तक जीना है तब तक इसकी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। यदि आपने दवाई बंद कर दी तो यह आपका ठीक नहीं होगा। तो मनुष्य चिंता में आ जाता है, वह परेशान हो जाता है कि क्या यह जीवन हमारा दवाई खाने के लिए ही हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। रोग है और भयंकर रोग है, ये बात सत्य है, लेकिन यह हमारी गलतियों के कारण से होता है, क्योंकि यह जो रोग है हमारे खान पान का रोग है। जब हम अपना भोजन विकृत कर लेते हैं, भोजन का जो सही स्वरूप है, सात्विक भोजन जो है उसको छोड़ करके बहुत सारी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उस कारण से हमारे आहार के बिगड़ने पर यह रोग उत्पन्न होता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वह विकृत हो जाती है, जो उसका काम है उसको करने में वह सक्षम नहीं हो पाती और वह शरीर में हार्मोन्स डिसबैलेंस कर देती है, और जिससे बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। यह एक सामान्य रोग नहीं, यदि यह शरीर में उत्पन्न हो जाए तो शरीर में पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को बदल देता है। ये बहुत खतरनाक रोग है। तो इसलिए जिनको ये नहीं हुआ है वो अपने खान पान को सावधानी युक्त करें, सात्विक आहार ही लें। और जिनको हो गया है यह ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसकी उपचार नहीं है, यह ठीक भी हो सकता है। और इसकी आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आती हैं और योग की क्रियाएं भी हैं। तो इसकी एक योग की क्रिया है जिसका आप निरंतर यदि सेवन करें और अपने भोजन को संतुलित कर लेंगे तो आप योग की क्रिया से, केवल एकमात्र योग की क्रिया से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। कई लोगों ने ठीक किया है, ये हमारा अनुभूत भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा कपोत उज्जाई प्राणायाम। कपोत बोलते हैं संस्कृत में कबूतर को। जैसे कबूतर अपने गले से एक क्रिया करता है आवाज की, वैसे ही हमें भी करनी है। उसको करने का तरीका, आप सीधे बैठ जाएं और सीधे बैठने के बाद आंखों को बंद करें, गर्दन को सीधा रखें, पीठ आपकी सीधी रहेगी और गहरा श्वास अंदर भरेंगे। जब श्वास को अंदर भरेंगे और फिर उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ेंगे, श्वास को भरते समय, श्वास को छोड़ते समय गले से एक आवाज करेंगे। जो हमारी थायराइड है, वोकल कॉर्ड है, उसके वायु का स्पर्श होगा श्वास का। तो जब वहां स्पर्श होगा तो वहां से घर्षण होने पर एक आवाज उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी जब, तो उसी ध्वनि को हमें श्वास को लेते समय और छोड़ते समय भी करना है। लगातार कुछ समय तक इसका अभ्यास करेंगे। इसको करने का तरीका इस प्रकार से है। इस प्रकार से आप इसको 10 बार 20 बार तक कर सकते हैं। और इसके पश्चात में फिर जब आप इसको छोड़ेंगे तो दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ करके गले की थोड़ी मसाज करेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। तो आप लगातार इसका यदि अभ्यास करेंगे तो ईश्वर की कृपा से और ऋषियों के आशीर्वाद से आपका जो ये है थायराइड का रोग है ये ठीक होगा।